The crypto market continues to be on a steady decline. Crypto trading and lending platform Vault has suspended withdrawals, trading and deposits on its platform. The big crypto crash. It was bound to have many victims. Here's one more. It is none other than Vault. मान लो आपकी फैमिली के अंदर एक अंकल है जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो और वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा साउंड है, उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप भी अपनी लाइफ का हर एक फाइनेंशियल डिसीजन उन अंकल से कंसल्ट करके ही लेते हो। तो वो अंकल एक दिन आपको अपने किसी खास दोस्त से मिलवाते हैं जिसके ऊपर वो अंकल खुद बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और उस दोस्त ने एक नई नई कंपनी स्टार्ट की है जिसके अंदर अगर आप अपना गोल्ड है वो उस कंपनी में रखते हो तो उसके एवरेज में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपके अंकल आपको बोलते हैं कि भाई यार देख तेरे पास में सोना पड़ा तो उसको बैंक में रखेगा या फिर घर पे रखेगा तो वो घर पे तो इनसिक्योर रहेगा और बैंक के अंदर रखे कुछ फायदा तो है नहीं, तो इससे बड़ा जितना भी सोना तेरे पास में वो तू इन भैया की कंपनी के अंदर दे दे। और ये कंपनी इतनी ज़्यादा इनोवेटिव है कि इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि तू सोना उनको देगा तो उसके एवरेज के अंदर तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो तेरा जो सोना पड़ा है उससे तेरे पास में एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। तो आपको एक और सुनने में तो लगता है यार ये कोई स्कैम तो नहीं है, पर वो अंकल आपके बोल रहे हैं, उन अंकल पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, इसलिए आपने जितना भी गोल्ड था अपने पास में वो सारा उस कंपनी के अंदर डिपॉजिट कर लिया और उसके रिटर्न के अंदर आपको बढ़िया अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल भी रहा है। पर कुछ टाइम बाद में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, गोल्ड की प्राइस अचानक से गिरने लग जाती है, जितने भी लोग उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे वो सारे अपना गोल्ड विड्रॉ कर लेते हैं, पर आप उसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं क्योंकि आपके अंकल ने बोला था कि कंपनी काफी सिक्योर है, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगी अगर तूने इसके अंदर इन्वेस्टेड रहा तो आपने पैसे नहीं निकाले, मतलब अपना जो गोल्ड है वो निकाला नहीं। पर कुछ टाइम बाद में वो कंपनी एक स्टेटमेंट जारी करती है कि हमारी कंपनी के ऊपर जितने भी विड्रॉल्स डिपॉजिट है हम सब बंद करने वाले हैं, मतलब जिसने अपना सोना जमा करके रखा और अभी तक विड्रॉ नहीं किया वो अब विड्रॉ नहीं हो पाएगा। और आपने अपनी फैमिली के अंदर जितना भी गोल्ड था, लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख, वो सारा उस कंपनी के अंदर डिपॉजिट कर रखा था और अब आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ना। और उस अंकल के ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। बस इसी स्टोरी के अंदर आप उस गोल्ड को रिप्लेस कर दो क्रिप्टो करेंसी से, उस अंकल को रिप्लेस कर दो आपकी फेवरेट फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से, और उस कंपनी को रिप्लेस कर दो वोल्ड से। अब अपन उन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, आपके पैसे के बारे में और आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस पूरे प्रॉब्लम का मेन रीजन, वोल्ड कंपनी। तो वोल्ड कंपनी क्या है, इसका बिजनेस मॉडल इतना इनोवेटिव था, इतनी ग्रो हो गई फिर भी कैसे फेल हो गई, इस सब के बारे में डिटेल में जान। तो देखो 2018 से लेकर 2020-21 तक का जो टाइम था वो क्रिप्टो के लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टाइम था, बहुत अच्छा मार्केट चल रहा था उसके अंदर और लोगों ने बहुत हैवी प्रॉफिट्स भी कमाए थे उस टाइम। तो उस टाइम इंडिया के अंदर क्रिप्टो के काफी ज्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिसके अंदर CoinDCX है, WazirX है और CoinSwitch, कुबेर है, ये सारे स्टार्टअप्स मेनली ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते थे, मतलब आप वहां पे बाई कर सकते हो, क्रिप्टो को सेल कर सकते हो। पर उसी टाइम में दर्शन भटीजा और संजू सोनी नाम के 2 यंगस्टर्स ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर। उन्होंने सोचा हम क्रिप्टो ओरिएंटेड एक बैंकिंग सिस्टम लेके आते। तो बैंक का काम क्या होता है, आपके पास में जो कैश पड़ा आप उसको सिक्योर रखने के लिए बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देते हो और डिपॉजिट करने के ऊपर आपको कुछ नॉमिनल सा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर। आपको जब जरूरत होती है आप उसमें से विड्रॉल कर लेते हो, या फिर आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप कोई असेट्स के अगेंस्ट में बैंक से लोन भी इशू करवा सकते हो। तो वोल्ड अपने सेम बैंकिंग सिस्टम को रेप्लिकेट कर दिया, इसके अंदर बस जो आपका कैश था वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गया, मतलब आपके पास में जो भी क्रिप्टो आप वोल्ड के अंदर डिपॉजिट करो आप वहां से विड्रॉ करो और आप वहां पे लोन भी ले सकते हो। इनका जो सबसे यूनिक फीचर था जिसकी इन्होंने सबसे ज्यादा मार्केटिंग करवाई थी इन्फ्लुएंसर्स का यूज करके, कि आप अपने क्रिप्टो को वोल्ड के अंदर स्टेक करके 12% तक का इंटरेस्ट कमा सकते हो। और इसी रीजन से वोल्ड की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई थी और जितने भी लोग थे उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो करके वोल्ड के अंदर अपनी सारी क्रिप्टो को होल्ड किया था। वोल्ड का जो कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा इनोवेटिव था। सबसे पहले जो क्रिप्टो SIP नाम की वर्ड आया था वो वोल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उसको भी काफी ज्यादा प्रमोट किया था कि आप मंथली बेसिस के ऊपर क्रिप्टो की SIP कर सकते हो, जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर SIP करते हो, या फिर आप इसके अंदर FD भी करवा सकते हो, आप यहां से लोन भी ले सकते हो क्रिप्टो के अगेंस्ट में। तो ये सारा कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक एंड इनोवेटिव था। इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसके ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने अपना पैसा भी डाला और उन्होंने अपनी ऑडियंस को भी रिकमेंड किया। और इतना इनोवेटिव होने के बाद में वोल्ड की ग्रोथ काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल हुई थी। इसको 186 करोड़ की फंडिंग भी मिली है, जिसके अंदर जो पेपल के को फाउंडर हैं पीटर थिल, उनकी फर्म ने भी फंड किया है। तो पीटर थिल जैसे इन्वेस्टर, कॉइनबेस वेंचर की पार्टनरशिप के कारण वोल्ड की जो क्रेडिबिलिटी थी और जो ट्रस्ट वाला फैक्टर था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था और इनके लॉन्च होने के 2 साल के अंदर ही इन्होंने 200x की ग्रोथ अचीव कर ली। तो अब इस बीच में आपको लग रहा होगा कि अगर वोल्ड 12% इंटरेस्ट देता था क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करने के बाद में तो ये खुद पैसे कैसे कमाता था। तो काफी सिंपल सा बिजनेस मॉडल, जैसे हम हमारा पैसा बैंक के अंदर रखते हैं और बैंक बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है उनको लोन देती है, फिर अलग अलग जगह उस पैसे को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाती है, अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं और हमको नॉमिनल सा इंटरेस्ट उसके ऊपर देती है। तो सेम चीज वोल्ड ने की थी, हम हमारा क्रिप्टो वोल्ड के वॉलेट के अंदर स्टोर करते थे और वोल्ड उस सारे क्रिप्टो को अलग अलग
जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता था, वहाँ से उनकी अर्निंग होती थी और उसमें से जो पोर्शन है वो कट करके हमको एज अ 6 to 12% इंटरेस्ट के फॉर्मेट के अंदर देता था। तो ये बिजनेस मॉडल था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड की ये हालत हो गई कि इनको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े और ये कंप्लीटली लॉस में चले गए। तो हुआ क्या, 2021 के बाद में क्रिप्टो का मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल चलने लगा। बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ने क्रिप्टो के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी और कुछ बड़े क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉड्स के कारण एकदम ही क्रैश हो गई। तो वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन के कारण एकदम डर का माहौल बन गया और जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर अपना क्रिप्टो स्टेक कर रखा था उन्होंने विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो जून के अंदर ही वर्ल्ड में से $200 मिलियन के विड्रॉल हो चुके हैं। मतलब इतने वर्थ की क्रिप्टो को लोगों ने विड्रॉल कर लिया वर्ल्ड से। और $200 मिलियन वर्थ के क्रिप्टो अचानक से 25 दिन के टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर विड्रॉल हो गए, वाइप हो गए वर्ल्ड के सिस्टम में से, तो वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आ गया। अब वर्ल्ड कहां से पैसे कमा रहा था? उनके पास में जो असेट्स थे, जो यूजर उनको क्रिप्टो डिपॉजिट करके रखते थे, उसी क्रिप्टो को यूज करके वर्ल्ड अर्निंग कर रहा था, उनको इन्वेस्ट करके वापस प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। अब क्रिप्टो का मार्केट भी क्रैश है और अब उनके पास में असेट्स भी नहीं है। सारा जो पैसा था, मैक्सिमम पैसा था, वो तो यूजर्स ने विड्रॉल कर लिया क्रिप्टो जो थी। तो अब वर्ल्ड पैसे कैसे कमाएगा? तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल्स आ गए। तो अब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम हमारे जितने भी डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स है वो टेम्पररी शट डाउन करते हैं। अब ये वापस कब रेगुलेट होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। तो क्या अब हम वर्ल्ड को एक स्कैम बोल सकते हैं और हमारा जो पैसा वो डूब चुका है? तो अभी देखो पैसा डूब चुका है ये नहीं बोल सकते। अब वर्ल्ड के साथ में क्या प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको बैक कर रखा है। तो इस प्रोडक्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो बड़े इन्वेस्टर्स या फिर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म या फिर कोई दूसरा बड़ा स्टार्टअप अगर इसको एक्वायर कर लेता है तो आपका जो पैसा वो सारा सिक्योर रहेगा और वर्ल्ड वापस ऑपरेशंस में आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ऐसा वर्ल्ड के फाउंडर ने ट्वीट भी किया कि नेक्सो नाम के एक लंदन बेस्ड क्रिप्टो फर्म वर्ल्ड को एक्वायर कर सकता है और हमारी उनके साथ में बात चल रही है। तो अगर ये एक्विजिशन हो जाता है तो आपका पैसा कंप्लीटली सेफ रहेगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तब आपका डर एकदम सही है। और अभी जो हो रहा है वो भी एक तरीके से एक स्कैम ही है कि आपने अपने कस्टमर को कमिट किया था कि आप अपना क्रिप्टो हमारे वॉलेट में रखो और उसके अगेंस्ट हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अभी आप इंटरेस्ट तो दूर, वो क्रिप्टो भी नहीं दे पा रहे हो वापस अगर विड्रॉल करना चाहे तो इट इज स्कैम वी कैन से फॉर नाउ। बट कंप्लीट जो कह सकते हैं ना कि सारा ही पैसा आपका डूब गया, कोई चांसेस ही नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है वापस आने की, तो वो उसी केस में होगा अगर इसका एक्विजिशन नहीं होता है तो, या फिर इसको कोई दूसरी फंडिंग नहीं मिलती है तो। अब अपन बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। तो देखो जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, अक्षत है, अंकुर है, ईशान है और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे थे जिन्होंने क्रिप्टो SIP और जो वर्ल्ड के अंदर स्टेकिंग वाला सिस्टम है, इंटरेस्ट वाला सिस्टम, इसको हैवीली प्रमोट किया था और मैं उन सब की वीडियोस देखता हूँ, काफी ज्यादा सीखता हूँ। आई हैव माई रेस्पेक्ट फॉर ऑल दोज इन्फ्लुएंसर्स। उन्होंने वापस अपोलॉजी भी डाली है अपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। कोई इन्फ्लुएंसर्स लाइव भी जाके वापस बात कर रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं आपका पैसा कैसे भी करके सेफ रहे और उनका खुद का पैसा भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है, ऐसा वो बोल रहे हैं। देखो इस फ्रॉड के अंदर अपन कंप्लीटली इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम नहीं कर सकते टेक्निकली, क्योंकि देखो जो फ्रॉड किया है वो वर्ल्ड कंपनी ने किया। इन्फ्लुएंसर का काम यही होता है उनको तो लीड जनरेट करनी, उनको पैसा मिलता है वो बात बोलने का, तो वो बाकायदा उसके अंदर लिख दे भी कि स्पॉन्सर्ड है, ये ऐड है, तो हमको हमारी रिसर्च करनी होती है। पर एट द बैक ऑफ द माइंड हम सोच सकते हैं कि यार अगर उस इन्फ्लुएंसर के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो बोलेगा तो वैसा अपन करेंगे ही। और उस इन्फ्लुएंसर का भी यही इंटेंशन रहता है कि मैं भी कर रहा हूं तो हमारे यूजर भी करेंगे तो मेरे को भी फायदा होगा और इनका भी बढ़िया ही होगा अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो इन्फ्लुएंसर्स को इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पैसा मिला, उनको लीड जनरेट करनी थी मैक्सिमम, इसलिए उन्होंने अच्छे से इस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया और उनको भी प्रोडक्ट पर्सनली पसंद आया, इसीलिए उन्होंने प्रमोट किया। बट एथिकली इफ यू सी एवरी इन्फ्लुएंसर हु प्रमोटेड वर्ल्ड और जो अभी एकदम चुप है या फिर इसके ऊपर अपने डिफेंसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है कि मैंने ये बोला था कि आप अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट करो, तो वो कंप्लीटली रॉन्ग है, मॉरली एकदम गलत है अपनी ऑडियंस के लिए वो बंदा। पर जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं मैंने सबको देखा, सबने अपॉलॉजी भी की है और वो सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो कहीं ना कहीं हम भी उनको कोऑपरेट कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करना। बट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर बोथ द ऑडियंस एंड इन्फ्लुएंसर्स कि इन्फ्लुएंसर्स को कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना तो वो और ज़्यादा केयरफुल होकर प्रमोट करेंगे, अभी और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबली होकर वो प्रमोट करेंगे। और ऑडियंस अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो कंप्लीट अपनी रिसर्च के बेस पे लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में फेल होने के चांसेस पूरे रहते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर मेरी पूरी कोशिश की आपको वर्ल्ड का बिजनेस मॉडल समझाने की और इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो भी चीजें चल रही है उन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल देने की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच बिजनेस कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।